वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस मेक यू फील लव्ड, या फिर वो किस तरीके से फील करेंगे आपके लिए, कितना डीपली वो आपके लिए फीलिंग्स को रखेंगे। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगे आपके लिए, चाहे जो भी उनका जेंडर हो, और बहुत ज्यादा जो है दिमाग से भी सोचेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो इमोशन से ही सोचेंगे और ब्लाइंड हो जाएंगे, नहीं, एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव भी रहेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे, चाहे उनका कोई भी जेंडर हो। अगर वुमेन भी हैं वो, तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्टिव आपके लिए रहेंगी। तो कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना करना, या जैसे कह सकते हैं कि हर इंसान को जो है ईजिली अपनी ज़िंदगी का एक्सेस नहीं देना, तो ये चीज़ रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ कॉइंस आया है। तो 777 जो है आप एंजल नंबर देख सकते हो इस समय, या कोई आपको एंजल नंबर या सिंक्रोनाइज्ड कोई नंबर दिख रहा है तो उसका जो है ज़रूर जाके मतलब देखना, क्योंकि ये यहाँ पे एनर्जी ऐसी है। सेवन ऑफ कॉइंस जो है, मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप हो चाहे आपके स्पाउस हो, आप काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे का वेट कर रहे थे स्पिरिट वर्ल्ड में 5D में। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि बहुत लंबे समय के बाद जो है आप लोगों की शादी होगी, या सिंगल रहने के बाद शादी होगी, जो भी सर्कमस्टांसेस हो। तो यहाँ पे जो है mid-30 जो है आप लोगों का एक कनेक्शन रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइंस। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द फूल। ओके, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो भी कंडीशन हो आप दोनों की, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोगों की शादी में जो है वो डिले होगी या ऑलरेडी हो रही होगी। ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे, तो उन्हें जिसको लग रहा है कि मेरी शादी नहीं होगी या जो भी आपके लिए रहे, वो एक्चुअली में कई बार ना ऐसे होता है कि इंसान जो है वो चाहता है कि सब कुछ सही हो जाए और फटाफट हो जाए, लेकिन कुछ अगर डिले आ रहा है और एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से अगर आ रहा है तो उसे आने देना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी तरीके से या नहीं सुनोगे या नहीं मानोगे, अपनी मर्ज़ी करोगे, तो फिर जो है आपके रिलेशनशिप में बाधाएं आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी वजह से ईश्वर जो है वो डिले कर रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी सिंक्रनाइज हो सके, एक दूसरे के साथ आ सके, कंपैटिबल हो पाए। एक मैरिज हो गई या रिलेशनशिप जो है वो कंपैटिबिलिटी पे चलता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, इसलिए जो आपके दिमाग में चलता है, ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है, बाकी तो मैं बताऊंगी ही। तो जो आपके दिमाग में चलता है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसका एक प्रॉपर रीज़न है। क्योंकि अब हमारे जो आउटर सर्कमस्टांसेस भी हैं, तो वो भी जो है इफेक्ट करते हैं, और यहाँ पे वही चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो करेज है। यहाँ पे लियो एनर्जी तो है ही, लेकिन एक ब्रेवरी है, एक कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर, कि ये नहीं कि कुछ समय हो गया है तो मुझ में कोई कमी है, ऐसा नहीं है। नाइट ऑफ कॉइंस भी आया है, वर्गो एनर्जी है। तो काफ़ी मेटिकुलस पर्सन हो आप, चाहे आप हो चाहे आपके स्पाउस हो, तो बहुत छोटी से छोटी डिटेल जो है वो देखना पसंद करते हैं और कॉशियस रहना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से जो है वो देरी हो रही है। नेक्स्ट आ रहा फूल का कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है। जैसे ही आप लोग एक दूसरे के साथ आओगे, आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके की एनर्जी है। अब देखते हैं कि वो आपको किस तरीके से फीलिंग्स आपके लिए रखेंगे। पहला आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है, ओके, एंजाइटी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं, अभी मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और एक और ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी इशू है, या उस पर्सन को हो सकते हैं या दोनों को हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहे होंगे लेकिन मन नहीं लग रहा होगा। ये इसी वजह से है कि आप अपनी एनर्जीज में सही तरीके से सिंक्रोनाइज कर पाओ, और जो आपके रिलेशनशिप की जो ब्लिसफुल एनर्जी है या खुशियां हैं उसको एंजॉय कर पाओ। ये नहीं कि बर्डन हो गया है या आप सफोकेटिंग जो है महसूस करो। तो इस वजह से जो है समय लग रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स है। आप डिसीजन आपको ही लेना है कि किस वजह से और कब जो है वो लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, और ये चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है। तो एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड का होगा या कट थ्रोट वाले होंगे, तो बहुत ज़्यादा थोड़े से पजेसिव भी हो सकते हैं और थोड़े हार्श भी हो सकते हैं, ब्लंट हो सकते हैं। लेकिन ये इसलिए नहीं कि आपको हर्ट करना है, इसलिए
कि आपकी सुरक्षा करनी है। नेक्स्ट आ 3 ऑफ कप्स है, ये पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है या फिर अगर आप अरेंज मैरिज भी होती है तो भी जो है आपके फ्रेंड बन जाएंगे। अब उनकी फीलिंग्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि इतना मैसेज जो है वो फीलिंग्स का आया ही नहीं अभी तक। आ रहा है 2 ऑफ कॉइन्स, ओके, हायरोफेंट, 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट। ओके, तो यहाँ पे ये चीज है कि आपके लिए लास्ट में आ रहा है एम्परर का कार्ड भी आया, तो यहाँ पे ये चीज है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा डिफीट या कोई ब्रेकअप या मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी या हर्टफुल कंडीशन हुई होगी, उसके बाद ही ये पर्सन आपको मिलेंगे। और यहाँ पे जजमेंट आया है तो ये डिवाइन टाइमिंग का खेल है, और ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन बैलेंस भी होगा, कंपैटिबिलिटी भी होगी और एक कमिटमेंट भी होगा, क्योंकि हायरोफेंट आया है, टॉरस एनर्जी है। अभी मैं इसको क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। यहाँ पे यही चीज़ है कि आपके लिए ये सब जो आपके पास्ट में हुआ है, किसी भी कारण से रहा हो, चाहे आप बहुत लंबे समय तक सिंगल रहे हो तब भी, और अगर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है या कोई लड़ाई झगड़ा जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ हो, वो भी जो है एक डेस्टिनी का पार्ट था, इस वजह से कि आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से समझ पाओ, संभाल सको, और एक लेसन जो आपको लर्न करना था वो आप कर सको। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द फूल, उनकी फीलिंग्स देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट में आ रहा है लवर्स। ओके, तो ये जो आपकी इतनी वेट थी और इतने लंबे समय तक वेट थी, मैसेज आने में भी देखो कितनी वेट लगी है, ये वही चीज़ है, ये इसी वजह से है क्योंकि आप डिजर्व करते हो, जो इंसान आप डिजर्व करते हो आपको वही मिले। आपको ये नहीं कि आप जो है सेटल फॉर लेस हो जाओ, या किसी के साथ भी जो है, कुछ लोग जैसे हैं, और ज़्यादातर ये होता है हमारे सोसाइटी में, मैं सोसाइटी का पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, अपना नहीं। तो वो जो है ये चीज़ है कि भाई फटाफट कर दो और हम जो है बस निपट जाए, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो रही है, क्योंकि आप ज़्यादा इमोशनल हो, अटैचमेंट आपको ज़्यादा होती है, आप सेंसिटिव हो अंदर से, इस वजह से जो है इतना टाइम लगा है। आपको जो है वो ये चाहिए कि एक न्यू पर्सन चाहिए, न्यू बिगनिंग चाहिए, प्रैक्टिकल थिंग्स भी चाहिए, इमोशनल फुलफिलमेंट भी चाहिए, और पैशनेट थिंग्स भी चाहिए। तो यहाँ पे हर तरीके से आपको बैलेंस चाहिए, इस वजह से जो है इतना समय लगा है, क्योंकि आप ये भी देखना चाहते हो कि ये पर्सन मेरे से इमोशनली अटैच है, और आप ये भी चाहते हो कि पैशनेटली भी अटैच हो, और प्रैक्टिकल थिंग्स भी आप चाहते हो, कि ये नहीं कि आप जो है बहुत ज़्यादा लव या रोमांस तो है लेकिन पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, या फिर जो है प्रैक्टिकल थिंग्स में ही जो है रोज़ लड़ाई हो रही है, या घर ही जो है प्रॉब्लम में चल रहा है, तो वो चीज़ आप नहीं चाहते हो, ज़्यादातर लोग नहीं चाहते, तो इसी वजह से इतनी वेट जो है वो आपको करनी पड़ी है। लास्ट में लवर्स आया है, ये डिवाइन कनेक्शन है, इसमें 2 बारी जजमेंट आया है, और यहाँ पे भी डिवाइन का बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी एनर्जी है कि आप इसको चाहे कुछ भी फोर्स कर लो, कुछ भी हो जाए, आप मतलब मैं क्या कहूँ कि आप अगर चाहोगे भी ना कि कल जो है आप किसी से जाके शादी कर लो, तो कोई ना कोई रुकावट ही आ जाएगी। ये इस तरीके की एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए इतना लंबा समय लगा है या लगेगा, और ऑन प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं है कि ऑन प्रोसेस नहीं होगा, ज़्यादातर केसेस में ऑन प्रोसेस होगा। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल जो मंजिल है वो नज़दीक है, और कुछ लोगों के लिए अभी ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो वो इसी वजह से है कि आपके लिए ईश्वर जो है वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप जो है हर्ट हो दोबारा, या फिर जो है आपको वो चीज़ ना मिले जो आप डिजर्व करते हो। तो इस वजह से जो पेशेंस है उसको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है ये चीज़ कि मैंने कहा था कि ये रीडिंग थी कि उनकी फीलिंग्स किस तरीके की होंगी। यहाँ पे ये एनर्जी है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा फायरी टेम्परामेंट का होगा और एक इमोशनल और केयरिंग होगा। तो यहाँ पे मुझे फायर और वाटर एनर्जी ज़्यादा लग रही है, तो इसी तरीके की एनर्जी रहेगी, एक आग पानी का कॉम्बिनेशन है। तो अगर जैसे कैसे कहूँ मैं कि जैसे अगर आग है, ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे गैस का स्टोव है या जो भी आपका गर्म करने का पानी है, ठीक है, तो वो आप जो है किसी भी बर्तन में आप रखते हो और उसके बीच में एक लेयर है और गैस है, तो वो जो है आराम से गर्म होता रहेगा और उबलता रहेगा। लेकिन अगर सीधे आप जो है वो आग पे पानी डाल दोगे तो आग बुझ जाएगी, और अगर वैसे करोगे, अगर आग पे पानी नहीं डालोगे तो फिर वो अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको एक बैलेंस चाहिए था अपने इमोशंस को समझने के लिए। इतना लेसन्स जो है आपने इसीलिए लर्न किए हैं कि आप
इमोशंस को, प्रैक्टिकल लाइफ को, हर तरीके से, या फिजिकलिटी को, सेक्सुअलिटी को बैलेंस कर पाओ, कि सबका जो है एक प्रॉपर बैलेंस आपकी लाइफ में चल पाए, क्योंकि जो आप डिजर्व करते हो उसमें सब कुछ जो है वो भरपूर है, अबंडेंस है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। तो ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके स्पाउस जो है वो आपको बेनतेहा जो है वो केयर करेंगे और आपको कंफर्टेबल फील करवाएंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. और next are, when it comes to the matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ को और लव को अंडरस्टैंड कर पाओ। जो मैंने कहा कि आप हर चीज़ को बैलेंस कर पाओ, इसलिए जो है इतना समय लगा है। तो आपको अपने आप को कोसना नहीं है, या आप ये समझ रहे हो कि आप अनलकी हो लव में, ऐसा नहीं है। वो इसी वजह से है कि आप अपनी लाइफ को सही तरीके से सही डायरेक्शन दे पाओ और एक बैलेंस भी कर पाओ। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर डॉल्फिन का कपल आया है और क्रैब एनर्जी आई है, कैंसर एनर्जी आई है। तो हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एक वाटर एनर्जी है, फ्रेंडली रिलेशनशिप रहेगा आप दोनों का, और आप लोग खुश रहोगे जिस भी रिलेशनशिप में आप जाओगे स्पाउस के साथ। तो ओवरऑल जो एनर्जी है हर तरीके से, हर एस्पेक्ट में रिलेशनशिप में, ये नहीं कि रोमांस तो बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ अच्छी है, रोमांस बहुत अच्छा है तो सेक्सुअलिटी नहीं है, सब चीज़ें जो है वो 10 on 10 रहेंगी। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। पहला आ रहा है मस्त मगन, 2 स्टेट्स का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तेरा चेहरा, और नेक्स्ट आ रहा है तुझ में रब दिखता है। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके मन में आने लग जाएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।